कैसी है, ये पूरी तरीके से सर्जरी वाली कंडीशन है। इसमें कोई भी देरी नहीं करनी है और इसमें कोई भी लापरवाही नहीं करनी है। इसमें तुरंत जाना है। और अगर आपका पैर सुन हो रहा है, तलवे सुन हो रहे हैं, आपको ऐसा लगता है कि मैं जब पैर रखता हूं तो ऐसा लगता है कि मैं गद्दी के ऊपर पैर रख रहा हूं, आपके कमर में भी दर्द आएगा, हिप में भी दर्द आएगा। देखिए, दर्द अलग है, दर्द तो बर्दाश्त हो जाता है कई बार। नमस्कार, पुरुषोत्तम न्यूरोथेरेपी सेंटर में आपका स्वागत है। आज की वीडियो के अंदर हम लोग जानेंगे कि अगर आपको स्लिप डिस्क, साइटिका या बैक पेन है तो क्या कंडीशन आपकी बहुत ज्यादा सीवियर तो नहीं हो रही है। आपको मैं कुछ सिम्टम्स बताऊंगा कि अगर आपको वही सिम्टम्स आ रहे हैं तो आप देर मत करिए, वरना क्या होगा कि हल्के हल्के कंडीशन और वर्स हो जाएगी और फिर कंडीशन और खराब होगी। तो इसमें आइए जानते हैं कि कुछ कुछ कंडीशन होती है कि अगर वो सिम्टम्स अगर आपको आ रहे हैं तो तुरंत आपको ध्यान देना है। देखिए, सबसे पहला कंडीशन होता है कि अगर आपको सिर्फ कमर में दर्द है तो आप जल्द से जल्द किसी के पास जाके प्रॉपर इसका ट्रीटमेंट करवाइए। चाहे वो मेडिसिन से हो, चाहे वो आप थेरेपी से आप करवा सकते हैं। ठीक है, हम लोग भी करते हैं कि अगर हल्का फुल्का कमर में दर्द है तो 2-3 दिन के अंदर पूरी तरीके से ठीक हो जाता है, क्योंकि वो नॉर्मल डिस्क बल्ज है। लेकिन जब यही डिस्क बल्ज आगे एक अगली स्टेज में चली जाती है, नेक्स्ट स्टेज में चली जाती है, रिंग्स टूट के पूरा जेल पूरा तरीके से बाहर निकल जाता है, डिस्क हर्निएशन हो जाता है, तो फिर क्या होता है कि आपके सीवियर पैरों में भी दर्द आएगा, आपके कमर में भी दर्द आएगा, हिप में भी दर्द आएगा। देखिए, दर्द अलग है, दर्द तो बर्दाश्त हो जाता है कई बार, लेकिन जब सुनपन आने लगता है, क्योंकि शुरुआत दर्द से होगी, अगर नेक्स्ट स्टेज आती है सुनपन। और सुन होने का मतलब क्या है कि पैरों की ताकत कम होना। अगर व्यक्ति का पैर सुन हो रहा है, अगर आपका पैर सुन हो रहा है, तलवे सुन हो रहे हैं, आपको ऐसा लगता है कि मैं जब पैर रखता हूं तो ऐसा लगता है कि मैं गद्दी के ऊपर पैर रख रहा हूं, जमीन के ऊपर पैर नहीं रख रहा हूं, तो आपके पैर कहीं ना कहीं सुन है। उंगलियां का मूवमेंट खत्म हो जा रहा है, उंगलियां आगे की तरफ झुकती चली जा रही है। तो ये कुछ सिम्टम्स हैं जो सबसे ज्यादा खतरनाक है बैक पेन के लिए, क्योंकि ये इसके बाद क्या आता है कि रिंग्स जो टूटी हुई है, जेल जो बाहर निकला हुआ है, अगर वो जेल टूट के अलग हो गया तो कंडीशन और ज्यादा वर्स होगी। देखिए, होता ही यही है, क्योंकि अगर हम सीरीज इसकी बनाए तो शुरुआत कमर दर्द से होगी, फिर हिप में पेन आएगा, फिर पैरों में दर्द जाएगा, फिर उसके बाद नमनेस आएगी, फिर उसके बाद क्या होगा कि भाई अब उठा भी नहीं जाता, बैठा भी नहीं जाता, 2 कदम चलने के बाद मन करता है बैठने का। तो ये कंडीशन कुछ ऐसी है। अगर इस कंडीशन के अलावा एक और कंडीशन हो रही है, वो सबसे ज्यादा सीवियर है कि भाई लेटरिन बाथरूम भी अब कंट्रोल नहीं हो रहा है, ब्लैडर मूवमेंट कंट्रोल नहीं हो रहा है। तो अब कंडीशन कैसी है, ये पूरी तरीके से सर्जरी वाली कंडीशन है। इसमें कोई भी देरी नहीं करनी है और इसमें कोई भी लापरवाही नहीं करनी है। इसमें तुरंत जाना है और तुरंत सर्जरी करवाना है, क्योंकि अगर लेटरिन बाथरूम कंट्रोल से बाहर हो चुकी है तो फिर अब हालत खराब है। ठीक है, हम लोग भी जो कंडीशन, अगर मान लीजिए इससे पहले जो भी जितने भी कंडीशन मैंने आपको बताई, हम वो सारे केसेस ठीक करते हैं। लेकिन अगर किसी के भी मोशन कंट्रोल से बाहर हो चुके हैं तो फिर वो केस हम लोग भी नहीं लेते हैं। एक चीज और है कि अगर किसी व्यक्ति को जिसने सर्जरी कराई थी और अभी भी उसको दर्द है, वो वाले केस भी हम लोग नहीं लेते हैं, क्योंकि इसमें हम लोग क्या करते हैं, बॉडी का मूवमेंट करवाते हैं, एक्सरसाइज करवाते हैं, बॉडी का अलाइनमेंट करते हैं, ऑर्गन को एक्टिवेट करते हैं, रबिंग करके मसल्स के एरिया में क्या करते हैं, ब्लड सप्लाई को बढ़ाते हैं। तो हमारा नेचुरल काम है, इसमें हम लोग कोई मशीन नहीं दे रहे हैं। अब जब सर्जरी हो जाती है तो कई बार क्या होता है, प्लेट्स वगैरह लग जाती हैं, तो उसके ऊपर हम लोग चढ़ नहीं सकते, तो वो चीज भी है। तो अगर किसी भी व्यक्ति को शुरुआती सिम्टम आ रहे हैं, कमर में दर्द है, पैरों में दर्द जा रहा है और नमनेस भी जा रही है, उंगलियां सुन हो रही हैं, ये सब ठीक हो जाता है 100%। अगर मोशन कंट्रोल से बाहर हो चुके हैं तो आप तुरंत सर्जरी की तरफ जाएंगे। ठीक है, और अगर किसी को भी इस तरह की कोई भी समस्या है, आप बहुत जगह जा चुके हैं, दिखा रहे हैं, नहीं हो रहा है, ठीक नहीं हो रहा है, सर बोले कि सर दुनिया भर की दवाई खा चुके हैं और सब कुछ करा के देख चुके हैं, नहीं होता है। ठीक है, लेकिन ऐसा नहीं है, क्योंकि कई पेशेंटों से मेरी बात हुई है, वो लोग ये कहते हैं कि सर क्या कमर दर्द ठीक भी होता है क्या। मैंने कहा कैसी बात कर रहे हो, कि वो उनको बताया है कई लोगों ने कि ये चीज ठीक नहीं होती है और जिंदगी भर अब तुम्हें इसी के साथ जीना पड़ेगा। ऐसा नहीं है। ठीक है, बॉडी को जो चाहिए बॉडी को आप दे नहीं पा रहे हैं। देखिए, बॉडी जो आपकी है, आप इसको पहले समझना पड़ेगा, इसकी भाषा को समझना पड़ेगा कि जो भी काम करने में आपको दर्द बढ़ता है वो काम नहीं करना है। सबसे पहला काम यही है, क्योंकि सबसे पहला चीज क्या होती है, चोट के ऊपर चोट मत दीजिए तो चोट ठीक हो जाएगी। अगर आप डेली चोट के ऊपर चोट देंगे तो चोट ठीक नहीं होगी।
ठीक है, क्योंकि यही सबसे सिंपल और बॉडी की भाषा। हम लोग भी जो पेशेंट को कहते हैं, हम लोग भी यही चीज बोलते हैं कि जिस भी काम करने में आपको दर्द बढ़ रहा है वो सारा काम रोक दीजिए, चाहे वो एक्सरसाइज है, चाहे वो वॉक है, चाहे कुछ भी हो। ठीक है, इस तरह की किसी को भी समस्या है, एक बार आप कंसल्टेशन जरूर लीजिए। अगर आपके मन में भी ये विचार आ रहे हैं कि सर अब तो लग रहा है कि हम ठीक ही नहीं हो सकते, तो एक बार जरूर कंसल्टेशन लीजिए और हो सकता है कि आप पूरी तरीके से ठीक हो जाए। ठीक है, धन्यवाद।